हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वेरी न्यू ट्रेन ब्लॉग। और आज मेरे साथ फिर से निकल पड़िए एक सुहाने और यादगार सफ़र पर, जिसमें होगा ढेर सारा धमाल, ढेर सारा खाना पीना, ढेर सारी मस्ती और थोड़ी सी काम की बातें भी। तो चलिए बस बिना देरी के वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। हेलो, दिस इज़ मनीषा एंड यू आर वाचिंग मनीषा's फूड एंड ट्रैवल स्टूडियो। और हो गई है ट्रैवलिंग की पूरी तैयारी। और पिछले कुछ एपिसोड्स में तो आपने देख ही लिया है कि हमने जम के की है शॉपिंग और जम के की है पैकिंग। और शॉपिंग और पैकिंग के बाद अब हो रहा है हमारा ट्रैवलिंग। और इस ट्रैवलिंग में ख़ास बात है कि पिछले दिनों जो आपने मेरा बैग देखा, वो बैग और ये वाले बैग, जो भी मैंने बैग भी खरीदे थे, जो आपको दिखाया, सारी चीज़ें पैक हो चुकी हैं। हाँ, पैकिंग की वीडियो में नहीं बना पाई क्योंकि रियली आई वॉज वेरी बिजी और बहुत सारा काम हो जाता है। तो खैर आज वो दिन आ चुका है। तो चलिए फटाफट से अब निकलती हूँ और मिलती हूँ मैं आपको स्टेशन पर। और वहाँ से स्टार्ट होगा मेरा ट्रेन व्लॉग, बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो बस बने रहिए। और हाँ, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर लीजिए लाइक। तो चलिए मिलती हूँ फिर। तो ये हम हाजिर हैं छोटा सा प्यारा सा सफ़र करने के बाद स्टेशन के ऊपर। और ये जो स्टेशन है, अब तो आपने मेरे व्लॉग से जान पहचान लिया ही होगा, ये है खड़गपुर स्टेशन। सारा सामान नीचे उतर रहा है और आज लगेज बहुत ज़्यादा है। मोहित के कारण ही है, क्योंकि उसका लगेज मैंने आपको दिखाया था ना, ढेर सारे हैं, वही बाहर जा रहा है ना। तो बस यहाँ पर तो हमें एक चीज़ की ज़रूरत होगी, वो है कुली करना ही होगा आज हमें। और पोर्टर होते भी हैं किस दिन के लिए, कि अगर आपके पास लगेज ज़्यादा हो, आपको बहुत ज़रूरी हो, तो आप पोर्टर कर लें। अदरवाइज़ आप खुद भी अपना सामान उठा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमने आज कर लिया है कुली वाले भैया जी भी मिल गए हमें। और वहाँ तक जाने का जो चार्ज उन्होंने किया है वो मैं बताऊँ कि 2 लोग थे, तो उन्होंने वहाँ तक जाने का 600 जो चार्ज किया है। तो हमारे लिए ओके है भाई, इतना भारी सामान होता है वो लेकर वो जाते हैं और ट्रेन में चढ़ाने की भी उनकी ही जिम्मेदारी होती है। तो वहाँ जाकर हमें पता चला कि ट्रेन अभी और लेट है। तो उन्होंने कहा कि आप इस ट्रॉली पर आराम से बैठो, हमें बैठने की जगह भी मिल गई है। और हम अपनी जगह पर बैठकर इंतज़ार कर रहे थे और तभी हमारे ही प्लेटफॉर्म पर, यानी प्लेटफॉर्म नंबर 3 के ऊपर आती है ये ट्रेन। जी हाँ, मैं इसमें नहीं जाऊंगी, ये हमारी ट्रेन नहीं है, ये है कोरोमंडल एक्सप्रेस, जो कि अपने राइट टाइम से चल रही है। कभी कभी ये भी अच्छा ही लगता है कि बस आप प्लेटफॉर्म पर बैठे रहो, ट्रेनें आती जाती रहें और आप बस नज़ारे लेते रहो। तो पहुँच गई हूँ मैं स्टेशन और देखा ना आपने, कोरोमंडल ट्रेन आई और मेरे पीछे भी खड़ी भी है। और हमारी ट्रेन की तो आज कहानी ही जुदा है। एक्चुअली अभी बज रहे हैं शाम के 5 और देखा जाए तो अभी मुझे ट्रेन में होना चाहिए था, रास्ते में होना चाहिए था, लेकिन अभी भी मैं स्टेशन पे हूँ। तो बताती हूँ कि एक्चुअली जो मेरा ट्रेन था वो था 11:28 पर और हमारी ट्रेन का नंबर था 22857, लेकिन वो ट्रेन हो गई रीशेड्यूल। तो पहले उसे 11 बजे से रीशेड्यूल किया गया 2 बजे तक, और 2 बजे भी नहीं, उसके बाद उसे रीशेड्यूल किया गया 5 बजे। 5 बजे भी नहीं, 4:50 पर उसे सांतरागाछी छोड़ा है और अब 6:08 पर उसका टाइम दिखा रहा है। तो जब ट्रेन आती है तो मैं दिखाऊंगी कि मैं ट्रेन पे चढ़ती हूँ, फिर मैं क्या क्या करती हूँ। लेकिन आप तब तक थोड़ा सा मेरे प्लेटफॉर्म पर इंतजार करते हुए यात्रियों का भी देख लीजिए दृश्य, क्या हाल हो रहा है उनका। और आपसे बातें करते करते और आने जाने वाले यात्रियों को देखते देखते देखिए समय हो चुका है। और ये कोरोमंडल जो एक्सप्रेस है वो भी प्लेटफॉर्म को छोड़ती हुई नज़र आ रही है। और साथ में कुछ यादें, कुछ सपने कुछ लोग लेकर जा रहे हैं और परिजन जो उनके हैं वो पीछे इंतज़ार कर रहे हैं। तो ट्रेन का तो बस यही रिवाज है ना, ये ज़िंदगी का भी रिवाज है और ट्रेन का भी, बस आना और जाना। और हमारा क्या था, हमें तो अभी 1 घंटे और इंतज़ार करने हैं। तो बस चाय की चुस्कियाँ चलती रहें, कॉफ़ी की चुस्कियाँ चलती रहे, है ना। तो बस ट्रेन के लिए इंतज़ार करो और चाय पीते रहो और लोगों को देखते रहो कि कैसे वो भी अपने कामों में मगन है।
इंतज़ार कर रहे हैं ट्रेन का, क्योंकि आज तो ये अनएक्सपेक्टेड बहुत लेट हो गई है ना। और यहाँ पर ये दूसरी ट्रेन आ जाती है बीच में, और वो है कन्याकुमारी एक्सप्रेस। और हमारे सामने यानी प्लेटफॉर्म नंबर 3 के ऊपर जो कोच लगी आके, वो जनरल डब्बा जिसे कहते हैं हम, वो था। तो देखिए आज भी रिसोर्सेज हमारे देश में कितने कम हैं कि आप अगर ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि बहुत ज़्यादा ठसाठस भरी हुई भीड़ है। और दरवाजे पर देखिए कि चढ़ने के लिए भी लोगों को स्ट्रगल करना पड़ रहा है अगर वो जाना चाहते हैं इस डब्बे के अंदर। यानी ये अनरिजर्व्ड कोटा है, तो आज भी अनरिजर्व्ड कोटे में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो मैं तो रेलवे मिनिस्ट्री से कहूँगी कि अनरिजर्व जो डब्बे होते हैं ना, उनकी संख्या भी बढ़ा दे, ताकि लोगों के लिए थोड़ा सा आसान हो जाए। थोड़ा सा आसान तो हो ही जाएगा। तो आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है, जबकि अमूमन हम जो एसी डब्बे होते हैं स्लीपर्स में इतनी भीड़ महसूस नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये भी मुझे देखने को मिला था। और कन्याकुमारी एक्सप्रेस के वहाँ से निकलने के बाद ये आ जाती है कुर्ला एक्सप्रेस। जी हाँ, कुर्ला एक्सप्रेस का भी यही टाइम है, यानी 6 बजे के लगभग ये कुर्ला एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 3 खड़गपुर स्टेशन पर आती है। और हमें भी इस ट्रेन से भी हमें भी कुछ काम नहीं है, और ये ट्रेन भी बस थोड़ी देर यहाँ पर प्लेटफॉर्म पे रुकेगी, और जिन्हें ज़रूरत होगी वो जाएंगे बहुत सारे सपनों को लेते हुए मुंबई की तरफ, यानी कुर्ला जाएंगे। और यहाँ भी जो आने जाने वाले लोगों का तांता लगा ही हुआ था, और ये सिलसिला चलता ही रहता है। और ना ट्रेन को आप देखो, प्लेटफॉर्म को देखो ना, तो एक एहसास होता है, एक लाइफ का एहसास होता है। और ये देखिए आपसे बातें करते करते थोड़ी ही देर में इस ट्रेन का यानी 5 मिनट ही बस स्टॉपेज होता है, और इस ट्रेन के भी जाने का समय हो चुका है। तो मैं बात कर रही थी कि हमारी जो लाइफ होती है, हमारी ज़िंदगी होती है, वो भी बस ट्रेन की तरह ही तो है। ट्रेन अपनी गति से चलती जाती है, और लोग आते हैं, और कुछ लोग उतरते हैं, कुछ लोग चढ़ते हैं। बस ज़िंदगी है, चलती ही रहनी चाहिए, है ना। तो ये लीजिए, ये ट्रेन भी चल पड़ी है प्लेटफॉर्म नंबर 3 को छोड़कर, और हमें इंतज़ार है कि बस जल्दी ही हमारी ट्रेन आने वाली है। यहाँ पे 1 घंटे से भी ज़्यादा इंतज़ार किया, क्योंकि हम यहाँ पे आए थे वो शेड्यूल जो पहले गाड़ी शेड्यूल हुई थी 5 बजे के टाइम पे, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि संतरागाछी आनंद विहार है, वो संतरागाछी से 4:50 में उसने वहाँ स्टेशन छोड़ा है। यहाँ आते आते एटलीस्ट 1-1.5 घंटे तो लगेंगे ही, और वो टाइम फाइनली आ गया है। और बीच में आपने ढेर सारी ट्रेनें मैंने दिखाई, आपको कोरोमंडल दिखाया, कन्याकुमारी ट्रेन दिखाई, और अभी कुर्ला पास हुआ है। यानी आप समझिए कि कितने सारे ट्रेन दिखाए। फाइनली नाउ इट्स टाइम फॉर आवर ट्रेन। बहुत इंतजार कर रहे हैं, तो चलिए अब आती है हमारी ट्रेन, तो दिखाती हूँ हमारी ट्रेन भी। और यहाँ से फिर दिल्ली तक का मज़ेदार सफ़र हम एक साथ में तय करेंगे। तो चलो भाई, हमारी भी ट्रेन का अनाउंसमेंट हो चुका है, और हमारी ट्रेन है संतरागाछी आनंद विहार एक्सप्रेस, जो कि एक वीकली ट्रेन है, एक स्पेशल ट्रेन है। और यहाँ पर जो आप भीड़ भाड़ देख रहे हैं, लोगों का ये हुजूम आता हुआ देख रहे हैं, इसका रीज़न मैं बता दूं। इसका रीज़न ये है कि आज तो ट्रेन रीशेड्यूल हो गई, तो बहुत सारे लोग कहीं कहीं पर इंतज़ार कर रहे थे, और अब ये परफेक्ट अपने अपने कोचेस की तरफ जा रहे हैं, इसीलिए ये भीड़ थोड़ी सी दिखाई दे रही है। तो ये लो भाई, और आज तो मुझे वो गाना गाने का मन हो रहा है कि जिसका मुझे था इंतज़ार, वो घड़ी आ गई। जी हाँ भाई, ये जो ट्रेन है ना, कब से सुबह से इंतज़ार कर रहे हैं हम लोग। तो चलिए फाइनली ट्रेन आ गई है, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी जर्नी बहुत अच्छी होगी। ट्रेन भले ही लेट हो, लेकिन कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। तो चलिए अब अपना डब्बा देख लेते हैं कहाँ है, यानी अपने कोच देख लेते हैं। वो है फिर से A1। तो मैं मोहित से पूछ रही हूँ कि वो है किधर। कह रहा है एक डब्बे के बाद ही है, क्योंकि हम जहाँ पर पोजीशन पर खड़े थे पोजीशन दे दिया गया था। ये इस बार अच्छी बात है। तो ये इस बार बहुत अच्छी बात देखी मैंने कि सारे डिस्प्ले बोर्ड्स बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे थे, क्योंकि कई बार नहीं होता है, तो वो भी मैंने आपको दिखाया ही है। तो ये लीजिए, ट्रेन में आ गई हूँ, और सबसे बड़ी बात है कि ट्रेन बस 2 मिनट के लिए ही रुकती है। तो वो जो कुली वाले भैया जी हैं ना, वो भी कह रहे हैं कि फटाफट पहले वो सामान को सेट कर दे, उसके बाद उन्हें पैसे लेने हैं, फिर चले जाएंगे। और ये लीजिए, ये सारी चीज़ें करते करते 2 मिनट तो पता नहीं कैसे निकल गए, और हमारी ट्रेन भी निकल चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 3 को छोड़कर, यानी खड़गपुर से। अब हम ले रहे हैं विदा और चल पड़े हैं दिल्ली की तरफ।
और ठीक 18:43 यानी कि लगभग 6:45 बजे हमारी ट्रेन खुली है और बाहर बिल्कुल अंधेरा हो गया है। तो मैंने बस कोशिश करके एक बाहर ट्रेन जा रही थी तो वो मैंने कैप्चर किया है, अदरवाइज़ तो आपको और ज़्यादा रात का दृश्य नहीं दिखा पाऊँगी। एंड फाइनली वी आर इन ट्रेन, यस, आफ्टर वेटिंग ऑफ 7 आवर्स, यानी पूरे 7 घंटे इंतज़ार के, यानी गाड़ी 7 घंटे लेट है अपने राइट टाइम से। लेकिन ये रीशेड्यूल हो गई थी, पहले 5 बजे तो 6 बजे, लेकिन फाइनली ये 6:30 बजे हमारे स्टेशन आई है। और खैर कोई बात नहीं, चलिए जर्नी की शुरुआत हो चुकी है। एक्चुअली क्या था ना कि मैंने प्लान किया था कि मैं बहुत सारा, जो अब मनीषा मैम है तो खाना पीना होगा ही, तो मैंने सोचा था बहुत सारी तैयारी के साथ जाऊंगी, लेकिन गाड़ी जैसे जैसे डिले होती गई मेरा प्रोग्राम भी वैसे वैसे ही डिले होता गया। तो मैं, क्योंकि अभी देखिए अगर मैं दिन में आती 11 बजे, अगर मैं इसमें चढ़ती तो मुझे लंच भी लेना था, डिनर भी लेना था, कुछ स्नैक्स भी मैंने सोचा था, लेकिन और वो भी हम देखते हैं अभी क्या प्लान है। तो कुछ मैं लेकर आई हूँ और कुछ यहाँ से खरीदेंगे और फिर डिनर करेंगे। और रही बात कि ट्रेन जर्नी में जो सबसे मज़ा आप लोगों को आता है मेरे व्लॉग में, वो है बाहर के नज़ारे देखना, तो वो नॉट पॉसिबल। बाहर रात हो चुकी है तो करना क्या है देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा डेस्टिनेशन आ रहा है, स्टेशन आ रहा है, वो है टाटा नगर। तो टाटा नगर आएगा, वो मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगी और उसके बाद ना खा पी के सो जाएंगे। तो चलिए वेट करते हैं, ट्रेन जर्नी का आनंद लेते हैं और टाटा नगर का इंतज़ार करते हैं। और यहाँ पर मनीष सर देखिए अपना काम कर रहे हैं लैपटॉप पर कुछ। और जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि ट्रैवलिंग मैं बहुत करती हूँ और ज़्यादातर मुझे जो बोगी मिलती है वो A1 होता है, और इसके लिए तो मैं स्पेशल वीडियो भी एक बना ही चुकी हूँ। और इंटीरियर भी जो A1 का होता है मैं कई बार आपको दिखा चुकी, उसमें भी कुछ खास नहीं दिखाने के लिए। हाँ, एक बात जो यहाँ जो फीलिंग हो रही है ना वो खास है। ऐसा लग रहा है ना जैसे घरों में जब नया नया पेंट करवाते हैं या नया डिस्टेम्पर करवाते हैं, उस समय जो फ्रेशनेस होती है ना वो है। अब क्यों है, चलिए आपको पूरा दिखाती हूँ बोगी, और उसमें आपको भी ये फील आएगा। और देखिए क्या खास है इसमें। तो ये देखिए, आप भी ज़रूर नोटिस करेंगे कि ये जो बोगी है, कोच है, ये न्यूली बिल्ड है। ये देखिए है ना, हर तरफ एकदम अच्छा अच्छा सा नया नया सा। यहाँ नीचे भी दिखाती हूँ आपको, ये देखिए बहुत अच्छा, मतलब आपको देखते ही एहसास होगा कि एकदम नया है। लेकिन यहाँ पर ये देखिए, मैं आपको जो दिखाना चाहती हूँ, दिस इज़ नॉट फेयर। ये देखिए बिल्कुल नए कोच के नए नए वॉल पर और नए नए कलर पर। ये देखिए ये किसके द्वारा किया गया, ये तो रेलवे ने नहीं किया है। तो यहाँ जो लोग सफ़र करते हैं उन्हें सोचना चाहिए कि ये क्या कारीगरी की है उन्होंने दीवारों पर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए गलत बात है भाई, ध्यान रखा करो, रेलवे आपकी ही संपत्ति है, इस तरह से नुकसान ना पहुँचाएं। अब ट्रेन में कोई क्या करता है, मैंने सोचा कि थोड़ी सी एडिटिंग कर लूँ, तो मोहित ने कहा ना मम्मा आप ट्रेन में कुछ मत करो। तो क्योंकि मुझे आजकल ये लग गया ना चश्मा, कैसी लग रही हूँ मैं अच्छी लग रही हूँ ना चलिए ठीक है। और तब तक ये आ गया था चने वाला, और इस चने वाले से हमने ले लिया है ये चना, प्रोटीन पैक है, बिल्कुल स्प्राउट ज़बरदस्त हुआ। ये देखिए आजकल हेल्थ पर भी ध्यान दे रही हो ना, तो समोसे वाला आया था, समोसा छोड़कर हमने ये स्प्राउट्स लिया है। ये देखिए, तो चलो अब इसे खाते हैं और उसके बाद खाना भी हमने ऑर्डर कर दिया है, तो खाना जब आएगा थाली तो वो मैं दिखाऊंगी।
तो चलिए इसे एंजॉय करती हूँ। और ये लीजिए, बातें करते करते, इंतज़ार करते करते आखिरकार लगभग रात के 9 बजे टाटा नगर स्टेशन आ गया है। और ये लीजिए, और वैसे भी टाटा नगर स्टेशन का मैं एक्सक्लूसिव बहुत सारे वीडियोस बना चुकी हूँ। टाटा से मेरा गहरा रिश्ता जो है अभी तो आप समझ ही गए होंगे। और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, आप ज़रूर देख लें। और सफ़र में समय का अंदाज़ा ही नहीं होता, समय बहुत जल्दी भी कट जाता है। कभी कभी थोड़ा सा लगता है जब अकेलापन होता है, लेकिन परिवार के साथ जाओ तो वक्त का पता ही नहीं चलता। तो हमने बहुत सारे क्वालिटी टाइम गुजारे और उसके बाद खाने का टाइम हो गया। जमशेदपुर यानी कि टाटा नगर पार करने के बाद ही हमें खाना दे दिया गया। और ये खाना देखिए, और ये खाना है अंडा करी की थाली। और इसमें वेज भी ऑप्शन था, नॉन वेज में चिकन भी था, लेकिन मैंने आज ये एग करी ली है। एग करी आपको ऊपर से दिखाई दे रही है, चावल है, सब्जी है। आप बने रहिए, मैं खोल कर दिखाती हूँ, देखिए। तो ये है आज का खाना हमारा, क्योंकि खाना मैं घर से आज लेकर नहीं आ पाई हूँ। मैंने आपको बताया, सारी कहानी, राम कहानी मैंने सुना दी अपनी, अब बार बार नहीं बताऊंगी वरना आप कहेंगे मनीषा मैम तो आज बस अपनी कहानी सुनाने में लगी है। तो आप एक खाना देखिए, ये है चावल और साथ में है रोटियाँ। तो ये है रोटियाँ, ये तवा रोटी है, तो रोटी मैं यहाँ रख देती हूँ। और ये है सब्ज़ी, क्या सब्ज़ी है, ये मटर पनीर है, मटर पनीर नहीं, आलू मटर है, आलू मटर। और ये है अंडा, इसकी मैं करी दिखा दूँ। ये है करी, ये है करी, और ये है दाल, और ये दिया गया है पिकल। और एक चीज़ दिखा देती हूँ, मीठे में हमने लिया है ये रबड़ी। अब खाना खाती हूँ, भूख तो बहुत ज़ोरदार लगी है और मैं दिखाती हूँ खाना है कैसा। सबसे पहले मैं सब्जी के साथ ट्राई करूँ। ये आलू मटर की सब्जी है। और कोइंसिडेंस देखो, आज भी मैंने अपने घर में वहाँ पे लंच में बनाया था ये आलू मटर। अच्छा है, तीखा थोड़ा प्लस साइड में है पर अच्छा है। लेकिन अभी मेन चीज बाकी है, वो मेन खाकर दिखाते हैं। ये है अंडा करी। चलो भाई, ये है अंडा करी। अब अंडा का स्वाद तो मैं क्या बताऊं, बस ये करी का स्वाद आपको बता सकती हूँ। ये लो, अंडा का स्वाद तो अच्छा ही होता है, बॉयल एग और एग्स तो हमें पसंद है ही है। अच्छा है। अगर मैं कहूँ कि पिछले बहुत दिनों से जो मैं ट्रैवलिंग कर रही हूँ या बहुत सारी ट्रेनों में मैंने ट्रैवलिंग किया है, तो खाने का टेस्ट ओवरऑल अगर कहूँ तो बाकियों से अच्छा, यानी मोर देन एवरेज, एबव एवरेज है, तो अच्छा है। दाल भी अच्छी है, चावल भी अच्छा है। हाँ, रोटी भी आपको दिखा देती हूँ एक बार। तो ये है रोटी, तो ये देखिए रोटियाँ सॉफ्ट हैं या नहीं, देख लेते हैं। ये देखिए रोटियाँ भी सॉफ्ट हैं और इसे ग्रेवी के साथ तो ओवरऑल खाना बहुत अच्छा है। तो एक काम करती हूँ, फटाफट ना खाना खत्म करती हूँ, उसके बाद मैं आपको ज्वाइन करती हूँ। लेकिन खाने को फिनिश हमेशा किया जाता है मीठे के साथ, और आज मीठा भी ट्रेन वाली रबड़ी ही है। तो ये पहले आप देख लीजिए, टेक्सचर है ना एकदम गाढ़ी सी रबड़ी, लेकिन क्वांटिटी बहुत कम है भाई। ये देखिए बड़ा सा कंटेनर है, लेकिन इसके हाफ में जाकर रबड़ी है। बहुत अच्छा स्वाद है और मीठा भी बिल्कुल करेक्ट साइड में है। तो मुझे तो बहुत पसंद आई मीठी मीठी रबड़ी, एकदम हल्का सा मीठा और सौंधा सौंधा सा स्वाद। तो चलिए अब हमारा खाने का कार्यक्रम खत्म होता है और इसके बाद सोने का कार्यक्रम करते हैं। खाना तो हमारा हो गया है और ये हमारी जो ट्रेन जा रही है ये पुरुलिया रूट से जा रही है, यानी पुरुलिया है, गोमो है, गया है। लेकिन गया आते आते 2:30 बजे रात को आने वाला है। तो 2:30 बजे या 3 बजे शायद रात को आने वाला है। तो मैं गया भी आपको नहीं दिखा पाऊंगी, लेकिन एक बात कहती हूँ कि गया मैं बहुत जल्दी ही एक्सक्लूसिव वीडियो बनाने वाली हूँ जाकर। तो चलिए इस बार नहीं देखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद ये मैं बेड बनाऊंगी और उसके बाद मैं सो जाऊंगी।
और अब मैं आपको यहीं पे कर देती हूँ बाय बाय अभी के लिए, और मिलती हूँ मैं सुबह। तो चलिए मिलते हैं मॉर्निंग में। और सुबह जब हमारी आंख खुली लगभग 6 बजे, तो वो स्टेशन था पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। और यहाँ से मेरा बाकी का सफ़र आप देखिए मेरे अगले वीडियो में, क्योंकि एक सिंगल वीडियो में ये बहुत लंबी हो जा रही थी और मुझे आपको पूरे डिटेल में दिखाना है। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपको अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।